सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज का दिन प्रभु ने हमें दिखाया और प्रभु आज हमें वचन से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता। आज का दिन यहोवा ने बनाया जिसमें हम आनंदित हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं मौका पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम आए, आपके वचन को सीखें और मनन करें पिता। होने दे पिता, जो भी वचन दिया इसको बांटने के लिए पवित्र आत्मा में सहायता मदद करें और इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में प्रभु तेरा वचन कार्य करने पाए और पिता परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आज देखेंगे, तैयारी के ऊपर देखेंगे कि प्रभु हमें तैयार चाहता है कि हम तैयार रहें। समय असमय हम प्रभु के लिए तैयार रहें। यहाँ लूका और उसका 12वां अध्याय और उसका 35 से लेके 40 पद में लिखा है कि तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें। यहाँ प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहता है कि तुम्हारी कमर बंधी रहना है। कमर बंधी रहना है किससे? क्योंकि हम अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन तैयार रहें। जिस तरह से इफिसियों 6 में लिखा है 14 में कि सत्य से अपनी कमर को कसना है और धार्मिकता की झिलम को पहन लेना है। हमें चीज को लेना है। सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहता है मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। उस सत्य को ले लेना है, प्रभु को पहन लेना है और यही चीज से अपने आप को, अपनी कमर को कसना है, अपने आप को प्रभु के अधीनता में कर देना है और सत्य से अपनी कमर को कसना है और धार्मिकता की झिलम को पहनना है। हम अपने जीवन में तैयार हैं। किसी चीज के लिए हम जाने के लिए हम जाते हैं, अपनी कमर को कसते हैं, तैयार होते हैं ना। वैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए हमें अपनी कमर को कसना है, मतलब अपने आप को तैयार करना है। हमें वचन की तलवार को अपने जीवन में ले लेना है, प्रार्थना को ले लेना है, आराधना को ले लेना है। हम इन चीजों से लेकर, हम इन चीजों को लेकर हम अपनी कमर को कसना है। इसलिए क्या है कि तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें। दिया क्या है? हमारी आत्मा। प्रभु कहता है तुम्हारे दिए जलते रहना है। हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, हमें अपने दिए को जलते रहना है। और दिए को जलने के लिए प्रभु ने हमें अपने जीवित वचन को दिया है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हमारा आत्मा जलने लगती है और तैयार होने लगती है, हमारी आत्मा आनंदित होने लगती है। जब हम वचन की उपस्थिति में जाते हैं, आराधना की उपस्थिति में जाते हैं, आराधना हमारे हृदय की भूमि को तैयार करता है और वचन का जब बीज बोया जाता है वो फलवंत होता है। और प्रार्थना की उपस्थिति में भी होना है, प्रार्थना की उपस्थिति में, आराधना की उपस्थिति में और वचन की उपस्थिति में रहेंगे और विश्वासियों की संगति में रहेंगे तो हम प्रभु की उपस्थिति में नित्य प्रतिदिन चलते रहेंगे तो हमारा दिया जलता रहेगा। अगर हम संसारिकता में खो जाते हैं तो हमारा आत्म प्रभु में नहीं रहते हैं, प्रार्थना आराधना वचन नहीं करते हैं, उसकी संगति में नहीं रहते हैं तो हमारा दिया बुझने लगता है। हमारा शरीर तो हष्ट पुष्ट रहता है परंतु हमारी आत्मा कमजोर रहती है। हमें अपनी आत्मा को तैयार करना है और यही है प्रभु की उपस्थिति में जब हम करते रहते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं तो हमारी आत्मा जो है जलने लगती है। जितना ज्यादा हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे उतना हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक होगा और अभिषेक होगा तो पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में काम करने पाएगी। इसलिए हमारे दिए को जलते रहना है। प्रभु कहता है हमारा दिया बुझना नहीं चाहिए, जलते रहना। जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना हो, जब तक वो ना आए तो हमारा दिए को जलते रहना है। दूसरा में लिखा है कि तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहा हो कि वो कब विवाह से लौटे और आकर द्वार को खटखटाए।
और वह आकर उसके लिए तुरंत द्वार को खोल दे। प्रभु यीशु मसीह जब आए तो तुरंत द्वार को खोल दे, ये नहीं कि वो द्वार को ना खोले। प्रभु चाहता है तुरंत उसके लिए द्वार को खोल दे। जब दूल्हा आता है, जब दुल्हन होती है तो उसे मिलने के लिए रहती है, उत्साहित रहती है। ऐसा प्रभु चाहता है कि दुल्हन तैयार है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है और वो अपनी दुल्हन को लेना चाहता है, लेने के लिए आना चाहता है। और इसलिए वो चाहता है कि दुल्हन तैयार है। मैं किसी भी समय आ सकता हूँ, पर तो तुझे तैयार रहना है, दुल्हन को हमेशा तैयार रहना है। इसलिए प्रभु कहता है कि जब मैं आऊं तो तुरंत उसके लिए द्वार को खोल दे। मत्ती 25 में भी लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारी के समान होगा, जो 10 कुंवारी के समान होगा। 5 तो मूर्ख होंगी और 5 समझदार थी। 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारी के समान होगा जो दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली, जिसमें से 5 तो मूर्ख थी और 5 समझदार थी। और 5 मूर्ख ने अपने जीवन में मशाल तो ली, परंतु तेल नहीं था। और 5 समझदार के जीवन में तेल भी था, बहुत से तेल भरा हुआ था, कोपी भर तेल भरा हुआ था, और उसके पास मशाल भी थी। क्योंकि 5 मूर्ख ने अपने जीवन में वचन को अपने सुनती तो थी, परंतु चलती नहीं थी और परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहती थी। आएगा दूल्हा, आएगा जब देखी जाएगी। अपने जीवन को हम जब तैयार कर लेंगे, परंतु ये 5 जो मूर्ख थी, वचन तो मिलता था, परंतु उस वचन को सुनती थी, परंतु नहीं लेती थी। और जिसकी वजह से उनका जीवन एक प्रार्थना जीवन, आराधना जीवन और वचन की उपस्थिति में नहीं थी, प्रभु की संगति में नहीं थी, प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहती थी, जिसकी वजह से उनके जीवन में मशाल तो थी, परंतु तेल नहीं था। परंतु 5 जो समझदार थी, जिसके जीवन में तेल भी था और मशाल भी जल रही थी, और उन्होंने वचन को सुनती थी और वचन को सुनकर लेती थी, चलती थी, तो उनके जीवन में वचन का इतनी भरपूरी हो गई कि वचन का वो झरना बन गई थी। जिस तरह से सामरी स्त्री देखते हैं, जब प्रभु यीशु पर विश्वास किया तब वो एक झरना बन गई और वचन उसके जीवन में उमड़ने लगा। जाकर उसने जाके गांव में लोगों को प्रचार किया, वचन को बहने लगा और लोगों को वचन को बताया। तो यहाँ 5 जो समझदार थे, उसने अपने जीवन में इतना प्रभु का वचन को ले लिया था कि उसके जीवन में इतना भर गया था कि वो उस कुप्पी भर तेल भर चुका था। और उनका जीवन एक प्रार्थना जीवन था, आराधना जीवन था, वचन का जीवन था। और तब भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहती थी और परमेश्वर के नित्य में जितना ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में रहती थी, उतना परमेश्वर का अभिषेक उनकर पर स्त्रियों पर था। 5 जो समझदार थी, परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में था। और अभिषेक तेल को दर्शाता है, अभिषेक तेल को दर्शाता है। और दिया जबकि तेल के बगैर नहीं जल सकता, इसलिए अभिषेक इतना था कि वो इतना अभिषेक था कि वो भरी हुई थी। और जिसकी वजह से भरने की वजह से पवित्र आत्मा की आग भी उनके जीवन में अधिकाई से जल रही थी और उनका जीवन पूर्ण रीति से तैयार था। 5 के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक नहीं था, वचन को नहीं लेती थी, चलती नहीं थी, उनका जीवन में अभिषेक नहीं था। अभिषेक ही नहीं होगा, तेल ही नहीं होगा, तो पवित्र आत्मा की आग भी नहीं जलने पाएगी। क्योंकि इन 5 मूर्ख ने पवित्र आत्मा को शोकित किया, इसलिए लिखा पवित्र आत्मा को शोकित ना करे। परंतु इस 5 मूर्ख ने पवित्र आत्मा को शोकित किया, जिसका उनका जीवन तैयार नहीं होने पाया। परंतु उसने मूर्ख ने अपने जीवन में समय को बहुमूल्य नहीं समझा, समय को अवसर समझा, समय को बहुमूल्य नहीं समझा। परंतु 5 जो समझदार थी, उसने अवसर को बहुमूल्य समझा।
इसलिए वो जीवन में तैयार थी। और जब दूल्हे से वो भेंट करने के लिए जा रही थी, तभी उनको हम देखते हैं 10 की 10 होने लगी थी, 10 की 10 सो गई थी। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उनसे दूल्हे से भेंट करने को निकलो। और जैसे ही धूम मची तो वो जो 10 थी उठकर अपनी अपनी मशालों को ठीक करने लगी। 5 मूर्ख ने कहा, मेरे तो मशाल जल नहीं रही, तेल नहीं है मेरे पास में। और वो 5 जो मूर्ख थी जिसका जीवन तैयार नहीं था, उसने समझदार से कहा, अपने में से कुछ तेल मुझे दे दे। उसने कहा समझदार ने, ना तो मेरे लिए ना तेरे लिए बस पड़ेगा, इससे तो बेचने वाले से मोल लिया। जब वो वचन बट रहा था, उसने अपने वचन को बटोरा नहीं। अब उसको तेल को लेने के लिए बेचने वाले के पास में चली जाती है। जैसे वो जाती है और दूल्हा आ जाता है, क्योंकि दूल्हे का कहने का आने का समय नहीं बताया। जैसे चोर का आने का समय नहीं ना, प्रभु का भी आने का समय बताया नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा समय तैयार हो, परंतु 5 समय तैयार रही और वचन को अपने चिन्ह में लिया। और जब दूल्हा वहां पर आया और जैसे वो तेल लेने के लिए खरीदने के लिए गई मूर्ख, और जैसे दूल्हा आया और वो जो तैयार थी 5 दुल्हन को जो पूर्ण रीति से तैयार थी, वो दूल्हे के साथ में चली गई और द्वार बंद हो चुका। जब वो द्वार बंद हो गया, तभी वो दुल्हन वहां, जब वो जो 5 मूर्ख थी ना, वो वहां पर आती हैं और देखती हैं कि द्वार बंद हो गया है और वो खटखटाती है, हे प्रभु द्वार को खोल दे। और उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहां के हो। प्रभु ने मना कर दिया। जिस द्वार को प्रभु ने बंद कर दिया उसे खोल नहीं सकता, जिसे वो खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु ने कहा उस दूल्हे की बाट को जब वो दूल्हा आए तो वो द्वार को खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे, परंतु ये मूर्ख द्वार को खटखटा रहे थे। क्योंकि उसने 5 जो समझदार थे उन्होंने फटाफट अपने द्वार को खोल दिया दूल्हे के लिए और उसके साथ चली गई, परंतु वो जो मूर्ख थी द्वार को खटखटाती रह गई। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहां के हो। इसलिए प्रभु का किस समय आने का है, ये 5 समझदार चले गए और 5 मूर्ख वहीं पर रह गए। जिस तरह से लिखा ना, चट्टान पर मूर्ख ने तो बालू पर अपना घर को बनाया और बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान यीशु मसीह है। आंधी तूफान लहरें भी आए उसे डुबो नहीं सकती, वो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। परंतु मूर्ख ने अपना घर बालू पर बनाया जो बह जाता है। ये मूर्ख वही थी 5 मूर्ख जिनका जीवन तहस नहस हो गया, खत्म हो गया, उन्नाश हो गए। परंतु 5 ने जो चट्टान पर बनाया था उनका जीवन स्थिर रहा और वो अपने दूल्हे के साथ में चले गए। प्रभु कहता है, धन्य है वे दास जिसे स्वामी जागता हुआ पाए। दूसरे पहर और तीसरे पहर अगर स्वामी जागता हुआ पाए दास को, तो वो धन्य है। यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं अपनी कमर बांधकर उसे अपने साथ भोजन करने बैठाऊंगा और मैं उसके पास आकर उसकी सेवा टहल करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं जब वो चेलों के साथ में बैठे हुए थे तो वो चेलों के अपने जो अंगूछा होता है कपड़ों को उतार कर अपने कमर में बांध कर चेलों के पांव को धोने लगे, सेवा करने लगे। प्रभु कहा, मैं उसके पास आकर उसकी सेवा करूंगा। चेलों के पांव को धोए और अपने अंगूछे से उसके उनके पैरों को पोंछा। प्रभु ने वो किया। लिखा है कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो अपने घर में वो जागता रहता और सैन लगने नहीं देता, चोरी होने नहीं देता, क्योंकि घर का स्वामी अगर जानता है तो वो जागता रहेगा और अपने घर की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी रखेगा कि मेरे घर से सामान ना छल जाए,
क्योंकि संसार की चीजों के लिए वो है ना सिक्योरिटी रखता है, चला संसार की चीजें ना चली जाए, कहीं मैं कंगाल ना हो जाऊं, और उसके लिए जागता रहता है। परंतु जो परमेश्वर देता चला जाता है, आशीष देता चला जाता है, आत्मिक आशीष को देता चला जाता है, और शैतान उसको चोरी करता चला जाता है, चोरी करता चला जाता है। लिखा है ना, चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आया कि बहुतायत का जीवन देने के लिए। और आसानी से परमेश्वर हमारे को आशीष देता है, आत्मिक आशीष देता है, और शैतान उसको चोरी करता चला जाता है। और हम अपनी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने शरीर के लिए हस्त-पुष्ट करते हैं, परंतु हमारी आत्मा कमजोर रहती है। शरीर तो नाशवान है, परंतु आत्मा हमेशा अनंत काल तक जीवित रहेगी, क्योंकि आत्मा को तैयार करना है। आत्मा की जो भी परमेश्वर आशीष देता है, शैतान उसको चुराता चला जाता है और हमारी आत्मा को कमजोर करता चला जाता है, और इतना कर जाता है कि वो पूरा खाली कर देता हमारी आत्मा में, और हमारे को घायल, मतलब कहते हैं ना, घायल कर देता है। परंतु प्रभु इतना प्यार हमसे करता है कि वो आकर हमारे आत्मा को चंगा करता है, अपने आनंद को देता है। परंतु हम आत्मा में शैतान चोरी करता चला जाता है, आत्मिक आशीष को लेता चला जाता है, और हम होने देते, हम ध्यान ही नहीं देते। हम संसार की चीजों के लिए ध्यान देते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं, कहीं चोरी ना हो जाए, मैं कंगाल ना हो जाऊं। परंतु हमारी आत्मिक आशीष शैतान चुराते चला जा रहा है, परंतु उसके पर ध्यान नहीं जाता है कि हम उसके लिए सिक्योरिटी रखें। उसकी सिक्योरिटी के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं, कि हमारी आत्मा को इतना भर दे कि हमारे जीवन से बहने पाए, इतना भर दे हमारे को जीवन, हमारे जीवन में वो आशीष को शैतान चुराना न पाए। उसके लिए चिंता करें कि हमारे जीवन से आत्मिक आशीष न चले जाए। हम उसकी उपस्थिति में रहकर परमेश्वर से मांगते हैं, परंतु संसार की चीजों के लिए हम बड़े जागते हैं। परंतु प्रभु कहता है संसार की चीजों के लिए नहीं, आत्मिक आशीषों के लिए हमें जागना है, हमारी आत्मा के लिए जागना है, अपने शरीर के लिए नहीं जागना है, हमें अपनी आत्मा के लिए जागते रहना है। लिखा है, यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वो जागता रहता और अपने घर में चैन लगने नहीं देता। प्रभु कहता है जैसे चोर का पता नहीं है आने का, ऐसे ही प्रभु ने आएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं चोर के समान आऊंगा, ताकि तुम असमय तैयार रहो। जब तक मैं ना आऊं, अगर जीवन में तुम्हारे पास शैतान मुखर करे, तो तुम उस समय बलवंत होकर शैतान का सामना कर सको, ताकि तुम्हारी आत्मा का दिया बुझने ना पाए, परंतु जलता रहे। लिखा है, तुम तैयार रहो। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस समय नूह के टाइम पे लोगों ने, जब प्रभु ने कहा 40 दिन 40 रात बारिश होगी, परंतु नूह ने विश्वास किया, प्रभु जो कहता है वो होगा। और जब उसने जहाज बनाया, लोगों की परवाह नहीं करी, किसी की बात की परवाह नहीं करी, और उसने जहाज बनाता रहा। लोग उसका मजाक बनाते रहे, परंतु उसने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने वचन को ले लिया। उस समझदार की तरह नूह ने वचन को लिया, तो बचाया गया नूह। उसके द्वारा पूरा परिवार बचाया गया। और नाव में सारे जानवर दो जोड़े के रखे, और उसका परिवार बचा ले। जब वो परिवार पूरा नाव में आ गया और द्वार बंद हो गया, और जब द्वार बंद हो गया, तब वहां 40 दिन 40 रात बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी, लिखा है नूह के समय लोग खाते पीते थे और विवाह होते थे। जब तक उनको जल प्रलय बहा नहीं ले गया, तब तक उनको पता ही नहीं चला, चेते ही नहीं। परंतु नूह चेत गया था, उनका परिवार बचा लिया गया, परंतु वो विश्वास नहीं किया। जब अधिक से अधिक पानी आने लगा, तब लोग कहा कि द्वार को खटखटाने लगे, तब द्वार बंद हो चुका था, बंद हो गया था, और वो नाश हो गए। 5 मूर्ख नाश हो गई, उनका जीवन रह गया, दूल्हे के साथ नहीं जा सकी। नूह के टाइम पे भी वो लोग क्या हो गया, सब रह गए। नूह के टाइम पे जो लोग थे वो नाश हो गए, जिन्होंने विश्वास नहीं किया।
उनका जीवन नष्ट हो गया, परंतु नूह का परिवार बचा लिया गया। इसलिए प्रभु के वचन में समय हमें अपना प्रभु यीशु मसीह तैयार रहना है। हमें तैयार रहना है और हमें तैयार रहने के लिए शैतान के उस जो भी हमारे आत्मिक युद्ध के लिए हमें सारे हथियारों को ले लेना है, सारे हथियारों को ले लेना है, जिससे हमारा जीवन तैयार है और हम सारे हथियारों को ले सके। उद्धार का टोप और सत्य लेना है, सत्य से अपनी कमर को कसना है, धार्मिकता का झिलम को पहनना है, विश्वास की ढाल को लेना है, उद्धार का टोप को लेना है और मेल के सुसमाचार के जूते को पहनना है, आत्मा की तलवार प्रभु के वचन को ले लेना है। इन सब चीजों को अपने जीवन में ले लेंगे हमारे और प्रभु की उपस्थिति में रोज चलेंगे। जैसा जैसा समय हम आते देखें, हम और अधिक से अधिक प्रार्थना करें, अधिक से अधिक वचन को पढ़ें, अधिक से अधिक आराधना करें और आपके प्रभु की उपस्थिति में रहें, जिससे हमारा दिया जलता रहे, इतना जलता रहे कि हम दूसरों को भी हम जागरूक कर सके, दूसरों को भी तैयार कर सके। क्योंकि स्वयं हम ही तैयार नहीं रहेंगे तो हम दूसरों को क्या तैयार करेंगे। जब हम ही आशीष को नहीं पाएंगे तो दूसरे कैसे आशीष को पाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है समय हम अपने जीवन को तैयार रहना है। हमें अधिक से अधिक प्रभु के वचन की उपस्थिति में रहकर अधिक से अधिक वचन को पढ़ना है, उसकी सामर्थ को लेना है, आराधना की करना है, उसकी सामर्थ को लेना है, प्रार्थना करना है, उसकी सामर्थ को लेना है, जिससे हमारा जीवन तैयार रह सके और हम उस 5 समझदार के साथ दूल्हे के साथ में जाने के लिए तैयार होने पाए और हम उसके साथ जा सके। इसलिए प्रभु कहता है हम तैयार हैं, समय तैयार रहे। प्रभु के इस वचन पर आशीष हो। आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आज के समय में पिता परमेश्वर जो भी आपने मुझे वचन दिया है प्रभु, मैंने उसको सेहत के साथ में बांट दिया है ताकि इस द्वारा मैं आशीषित हुई हूँ। उसके द्वारा बहुत से लोग सुनने वालों के जीवन में आपका दीप जलने पाए और वो तैयार रहने पाए मेरे खुदा। हालेलुया। उनके जीवन में प्रार्थना, आराधना, वचन की उपस्थिति में वो रहने पाए ताकि उनके जीवन में उनका दिया जलता रहे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हर एक को आप आशीष और बरकत दीजिए। सारी महिमा आदर मैं आपको ही देती हूँ, मांगते हो उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से। आमीन।